तो हेलो दोस्तों, आपने तो देख लिया है कि बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, यानी कि चैप्टर एंड टॉपिक नेम। आज जो हम पढ़ाने वाले हैं चैप्टर और टॉपिक नेम, यानी कि 11th को जो चैप्टर है 11 जो हमारे 11th के जो चैप्टर है उसको हम आज पढ़ाने वाले हैं। उसका टॉपिक हर जितना 11th में जितना चैप्टर है उस हर एक टॉपिक का उसका नाम लिखेंगे। ताइए हम लिखते हैं। अगर उससे लिखने से पहले एक चीज़ हम बताएंगे, अगर हमारे चैनल पर आप पहला बार आए, यानी कि उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पर आप पहला बार आए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट कर कर लेना और कमेंट करना ना भूलना क्योंकि अगर हमारे नई नई वीडियो अगर आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप ही चले जाएगा और उसको आप ओपन करके जरूर देखना। आइए हम उसका चैप्टर का नाम और उस टॉपिक का नाम लिखते हैं। एक एक करके हम सबको हम लिखते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं और लिखने के साथ साथ हम उसको हम बताएंगे अभी। ताइए हम उसको पहले हम उसको हम लिख लेते हैं। तो हम पहले इसको हम मिटा देते हैं। तो आइए हम एक एक करके हम उसका चैप्टर का नाम लिखते हैं। यानी कि 11th में जो केमिस्ट्री होता है, यानी कि 3 पार्ट जो होते हैं उनके, उसका फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। आज जो हम बताने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि चैप्टर, उनका चैप्टर जो है हर एक चैप्टर के टॉपिक रहता है। उस टॉपिक का नाम आज हम लिखेंगे और आपको एक एक करके सब टॉपिक का नाम बताएंगे। तो आइए हम लिखते हैं। तो पहला चैप्टर आपको हो गया सब यूनिट, यानी कि यूनिट 1 में जो चैप्टर है यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसको उस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यानी कि पहला चैप्टर का जो नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो उसको पहला चैप्टर को उसको हेडलाइन में लिखते हैं बोल्ड करके, और उसके धीरे धीरे उसको जितना भी उसका चैप्टर है उसका टॉपिक है उस टॉपिक को हम उसका नाम लिखेंगे। तो उसको पहले उसके लिखता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसका नाम लिखते हैं। तो हमने लिख दिया है यानी कि पहला चैप्टर, यानी कि पहला जो चैप्टर है हमारा यानी कि यही है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है तो पहला चैप्टर का पहला टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। यानी कि पहला चैप्टर का 11th के फिजिकल केमिस्ट्री के यानी कि पहला चैप्टर यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के पहला टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री है। ताकि हम इंपॉर्टेंस केमिस्ट्री को हम उसका नाम लिखते हैं यानी कि पहला चैप्टर यानी कि पहला टॉपिक का नाम लिखेंगे यहाँ पे importance of इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। यानी कि पहला टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। दूसरा टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ मैटर। दूसरा चैप्टर का नाम है नेचर ऑफ मैटर। आपका दूसरा टॉपिक का नाम हो गया नेचर ऑफ मैटर। तीसरा चैप्टर का तीसरा टॉपिक का नाम आपका हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर
यानी कि तीसरा तीसरा टॉपिक का नाम आपका हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तीसरा टॉपिक का नाम आपका हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट है। और चौथा टॉपिक का नाम आपका हो गया अनसर्टेनिटी मेजरमेंट एंड अनसर्टेनिटी एंड मेजरमेंट इन मेजरमेंट का। आइए उसको लिखते हैं। आपका हो गया यानी कि चौथा टॉपिक का नाम हो गया अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट हो गया। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट उसका चौथा टॉपिक नाम हो गया आपका। और पांचवा टॉपिक आपका नाम होगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि चौथा टॉपिक का नाम हो गया। पांचवा टॉपिक का नाम हो गया लॉज ऑफ आपका पांचवा टॉपिक का नाम हो गया लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पांचवा टॉपिक का नाम आपका हो गया लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब फिर छठा का हो गया आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। छठा का आपका हो गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो हम उसको लिखते हैं कि छठा का आपका छठा का हो गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। यानी छठा जो टॉपिक है उसका नाम है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और फिर आपका सातवां हो गया एटॉमिक एंड मोलिकुलर मासेज। यानी कि सातवां जो आपका हो गया एटॉमिक एंड मोलिकुलर मासेज हो गया एटॉमिक यानी कि सातवां का आपका जो हो गया एटॉमिक एंड यानी कि सातवां आपका हो गया एटॉमिक एंड मोलिकुलर मासेज। सातवां आपका टॉपिक का नाम हो गया एटॉमिक एंड मोलिकुलर मासेज का मासेज। फिर आपका हो गया आठवां का आपका हो गया परसेंटेज कॉम्पोजिशन। यानी कि आठवां जो आपका टॉपिक का नाम हो गया परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो उसको ये हम लिखते हैं कि यहाँ पे आपका आठवां हो गया परसेंटेज इन कंपोजिशन हो गया। आठवां टॉपिक आपका जो आठवां टॉपिक का नेम जो है परसेंटेज इन कंपोजिशन हो गया और नंबर टॉपिक का जो आपका हो गया स्टैचोमेट्री एंड स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं नंबर का
आपका यहाँ पे चैप्टर हो गया यानी कि 9 का जो आपका हो गया स्टैच्योमेट्री एंड स्टैच्योमेट्री कैलकुलेशन हो गया आपका 9th का चैप्टर हो गया आपका, यानी कि नंबर टॉपिक्स आपका जो है स्टैच्योमेट्री एंड स्टैच्योमेट्री कैलकुलेशन आपका हो गया है। आइए इसको फिर से हम रिपीट करके आपको समझा देते हैं कि कौन सा टॉपिक कहाँ पे होता है। और फिजिकल केमिस्ट्री में पहला चैप्टर में फिजिकल केमिस्ट्री में पहला चैप्टर के टॉपिक कितने होते हैं ताइए हम इसको हम लिखते हैं, यानी लिख दिया है अब उसको हम समझाते हैं। बताइए पहला आपका हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, दूसरा हो गया नेचर ऑफ मैटर, तीसरा हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट हो गया आपका, चौथा हो गया अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट हो गया। फिर पांचवा आपका हो गया लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया। फिर छठा आपका हो गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हो गया। फिर सातवां आपका हो गया एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेज हो गया। फिर आठवां हो गया आपका परसेंटेज इन कंपोजिशन हो गया। और नौवां आपका हो गया स्टैच्योमेट्री एंड स्टैच्योमेट्री कैलकुलेशन आपका हो गया। तो आप तो देख लिया यानी कि पहला यानी कि फिजिकल के जो पहला चैप्टर पहला टॉपिक में जो इतना है कि इसका जो इतना इसका टॉपिक होते हैं। तो आप लिखेंगे क्या यानी कि चैप्टर दूसरा के लिखेंगे क्या? एक मिनट। हाँ हाँ, इसमें एक चैप्टर छूट गया मोल कॉन्सेप्ट एंड मॉलिक्यूलर मासेज का। इसमें जो है एक चैप्टर इसमें छूट गया मोल कॉन्सेप्ट एंड मॉलिक्यूलर मासेज छूट गया इसमें, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं यानी कि 10वां मोल कॉन्सेप्ट एंड आपका 10वां चैप्टर यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री में जो होते हैं चैप्टर का, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो होते हैं टॉपिक, यानी कि 10 गो टॉपिक होते हैं जिसमें से एक ये है और एक ये है, एक ये है और एक ये है और ये सब है और ये भी है और ये भी है और ये भी, यानी कि 10 टॉपिक हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, यानी कि पहला चैप्टर यही सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का पहला यानी कि 10 टॉपिक ये होगा। अब आप जो लिखेंगे यानी कि दूसरा चैप्टर को लिखेंगे कि दूसरा चैप्टर में कितने टॉपिक्स होते हैं, ताकि उसको हम लिखते हैं। पहला चैप्टर का आप लिख दिया ना, दूसरा चैप्टर का आप लिखेंगे यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो टॉपिक होता है उस टॉपिक का नाम लिखेंगे। आइए पहला टॉपिक का नाम लिखते हैं यानी कि डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल है ना आपका, यानी कि पहला टॉपिक का नाम आपका हो गया डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी कि पहला टॉपिक आपका हो गया सब डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल हो गया। दूसरा टॉपिक आपका हो गया एटॉमिक्स मॉलिक्यूल्स हो गया, एटॉमिक्स मोल हो गया मॉडल्स हो गया एटॉमिक्स, यानी कि दूसरा टॉपिक आपका हो गया एटॉमिक्स मॉडल्स हो गया। ताकि उसको हम लिखते हैं दूसरा। दूसरा आपका हो गया एटॉमिक्स मॉडल्स हो गया। तीसरा हो गया डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर्स मॉडल्स ऑफ एटम हो गया। यानी कि तीसरा जो आपका हो गया डेवलपमेंट लीडिंग टू द
बोहर टू द बोहर्स मॉडल्स हो गया, यानी कि मॉडल्स यानी कि डेवलपमेंट 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 लीडिंग टू द बोर्ड्स मॉडल्स एटम टू द लीडिंग टू द बोहर्स 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 टू द बोहर्स मॉडल्स एटम हो गया, मॉडल एटम हो गया, मॉडल ऑफ एटम। मॉडल ऑफ यानी कि आपका तीसरा टॉपिक का जो नाम हो गया कि आपका डेवलपमेंट लीडिंग टू द डेवलपमेंट टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम हो गया, यानी कि तीसरा चैप्टर का आपका तीसरा टॉपिक का नाम आपका ये हो गया होगा। अब फिर आप चौथा टॉपिक आपका नाम हो गया बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम हो गया, बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम हो गया आपका चौथा का हो गया बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम हो, यानी कि आपका ये हो गया चौथा का आपका हो गया बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम हो गया। चौथा हो गया आपका नाम बोहर्स मॉडल्स फॉर हाइड्रोजन एटम आपका हो गया, चौथा का नाम हो गया। और फिर पांचवा का जो आपको हो गया, पांचवा टॉपिक का नाम जो हो गया टुवार्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, टुवार्ड्स क्वांटम, यानी कि पांचवा का आपका हो गया टुवार्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम, मैकेनिकल मॉडल टू द मॉडल ऑफ द एटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम यानी कि पांचवा टॉपिक आपका नाम हो गया टुवार्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, यानी कि आपका हो गया पांचवा टॉपिक का नाम ये हो गया। फिर छठा टॉपिक आपका नाम हो गया क्वांटम मैकेनिकल ऑफ एटम, यानी कि छठा टॉपिक आपका नाम हो गया क्वांटम मैकेनिकल ऑफ एटम। आइए उसको भी लिखते हैं आपके सामने में, यानी कि चैप्टर 2 का टॉपिक, यानी कि आपके सामने में पूरा सारा रहेगा। पहला आपका हो गया डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल हो गया। फिर दूसरा आपका हो गया एटॉमिक मॉडल हो गया। फिर तीसरा आपको हो गया डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम हो गया। फिर चौथा आपका हो गया बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम हो गया। फिर पांचवा आपका हो गया टुवार्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। फिर आपके छठा आपके सामने में क्वांटम मैकेनिकल ऑफ एटम। तो आपका ये हो गया दूसरा चैप्टर का।